दोस्तों, सभी को स्वागत करती हूँ हमारा इस चैनल डायबिटीज़ फ्री इंडिया में एक फ्रेश वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो में मनीषा मैम एक अनोखा टेक्निक सिखाए हैं, आप इसको सीखें, पालन करें, रोज करके आपका शरीर को स्वस्थ रखें। और फ्रेंड्स, हेल्थ सही तो लाइफ सही। नमस्कार। कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके शरीर से बाहर निकलेंगे, मतलब डिटॉक्सिफाई होगा आपका शरीर। आपका हृदय मजबूत बनेगा और आपका शरीर आपको रोज थैंक यू कहेगा। So your immunity will get enhanced, the toxins will your from your body will get eliminated, and your heart will become जिंदगी सांस लेने जैसी होनी चाहिए बिना मेहनत के। जैसे आपको सांस लेने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वैसे ही आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अपने शरीर को हमें मेंटेन करना है। सो लाइफ हैज टू बी एज इजी एज ब्रीदिंग, इट हैज टू बी एफर्टलेस। एंड व्हाट इज द वे टू डू इट? हमारे शरीर की एक घड़ी है, जिस तरह से अ, उसकी एक घड़ी होती है दिन की, हमारे शरीर की एक घड़ी, और हमारा शरीर अपनी उस घड़ी के हिसाब से ही काम करता है। सो व्हाट इज आवर बॉडी क्लॉक लाइक? रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक हमारा शरीर अपनी मरम्मत और उसका विकास कर रहा होता है। मरम्मत का मतलब अंदर से हील कर रहा होता है। जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, आपने नोटिस किया होगा हाथ में कट लग जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। हमें फ्रैक्चर ठीक करने के लिए अंदर कुछ दवाई नहीं डालनी होती है। ये जो ऐसा ना करें। तो शरीर की मरम्मत और विकास का जो वक्त होता है वो होता है रात को 8 से सुबह 4 बजे तक। इस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सो पाएं, और हम जब सोएं तो अपने सारे स्ट्रेस को अपने से दूर रखकर एक बच्चे की तरह सोएं। मैं समझती हूँ रात को 8 बजे सोना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, मगर 8 बजे से हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा धीमा करना शुरू कर सकते हैं, ताकि हम 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सोने के पूरी तरह से मूड में आ जाएं। धीमा का मतलब आप थोड़ा टीवी ना देखें, आप थोड़ा मेडिटेशन के मूड में आ जाएं, तब तक आपका डिनर खत्म हो जाना चाहिए 8 बजे से पहले। सो this is the time when we repair and build our body from inside, and we should be spending this time in sleeping, and sleeping as peacefully as possible. सुबह 4 बजे से लेके दोपहर में 12 बजे तक का जो वक्त होता है, वो होता है शरीर की सफाई का वक्त। आपको अपनी शरीर को अंदर से बाहर से हर तरह से साफ करना है, स्पेशली बाहर अंदर से साफ करना है, बिकॉज रोज टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, तो रोज की शरीर की सफाई जरूरी है। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फ्रॉम 4 AM to 12 in the afternoon, we have to clean our body, and for this we should be eating very light food. कब्ज जो है वो सारी बीमारियों की ओर पहला कदम है। कॉन्स्टिपेशन इज द फर्स्ट साइन ऑफ गोइंग टुवर्ड्स एनी डिजीज, सो वी शुड सी टू दिस दैट वी आर नॉट कॉन्स्टिपेटेड। और आगे के सेशंस में हम सीखना शुरू करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना है। पहली चीज जो हमने करना शुरू कर दी है वो है वार्म अप एक्सरसाइजेस, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे, जैसे आपकी बॉडी यूज टू होने लगेगी एक्सरसाइज की, आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज होने लगेगा। सो द मोमेंट वी गेट यूज टू एक्सरसाइजिंग एवरी डे, आवर कॉन्स्टिपेशन विल गेट रिलीज। दोपहर में 12 बजे से लेके 8 बजे का टाइम होता है अवशोषण का। मतलब जो हम खा रहे हैं वो हमारी शरीर में अवशोषित होने लगता है, वो हमारे शरीर में लगने लगता है, उससे हमारा खून, हमारे टिश्यूज, बाकी सब कुछ बनने लगते हैं। सो
From 12 p.m. to 8 p.m., that is 12 in the afternoon to 8 in the night, is the time for absorption. This is the time when we are supposed to eat healthy and nutritious food. यहाँ पर आप सबको सोचने में, सुनने में लग रहा होगा कि healthy और पौष्टिक का मतलब हुआ टेस्टी खाना नहीं हो सकता है. But going forward, we'll be sharing certain tips and recipes which can make any kind of food very tasty and very healthy as well. Why are we doing these warm-up exercises? Let's understand this. Usually जब हम warm-up exercises की बात करते हैं तो किसी भी तरह की stretching लोगों को लगता है warm-up exercise है. Exercise करने का संबंध जो है वो हमारे blood से है. So blood, in fact, oxygen से हमारी प्राण शक्ति से है. तो जो oxygen जो है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और हमारा खून उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है. Because our blood carries oxygen to our entire body, and without oxygen we cannot live. We can live probably without food for a few days, without water for a few days, without even your mobile for a few days, but we can never live without oxygen beyond a few seconds or a minute. So and this oxygen is carried to our entire body by the blood. So उस blood को बिना किसी अवरोध के हमारे शरीर में पहुंचना बहुत जरूरी है. और क्योंकि हार्ट उस शरीर उसको पंप करता है, इसलिए जरूरी है कि पूरा ब्लड जो है हमारा वो हार्ट की तरफ जाए और हमारा हार्ट बहुत मजबूत बना रहे. So the purpose of exercises, वार्म अप एक्सरसाइजेस, शरीर का सारा खून हृदय की ओर बहना चाहिए. Our blood of our entire body should flow to the heart. That is the purpose of warm up exercise. And after that, when we start doing the other exercises, हमारी heart beat बहुत बड़ी हुई होती है. It is on the high, it is risen. So उससे heart और better blood pump करने के लिए तैयार रहता है. So warm up exercises we said 4 लेवल्स पे करेंगे. त्वचा, दूसरा जोड़, तीसरा मसल्स और चौथा गहरे टिश्यूज तक, गहरे ऊतकों तक. So warm up exercises are usually done on 4 levels: skin, joints, muscles and deep tissues. So now let's understand what do we do on skin. We do dry rubbing on skin, and now I will stop sharing and we will do it with everyone to understand it better. So we need a very soft napkin or a hanky, anything that is extremely soft on your skin. आप वो जो ताल या जो तौलिया जो हम यूज करते हैं, गमछा, उस तरह की कोई चीज मत लीजिए जो थोड़ी डिफिकल्ट हो, हार्श हो. वैसी चीज नहीं लेनी है. सॉफ्ट चीज आप हाथ में रखें. दुपट्टा हो, साड़ी का टुकड़ा हो, नैपकिन हो, हैंकी हो, वो हाथ में रखेंगे. और अब हम देखेंगे कि हमें इसके साथ क्या करना है. तो आप मेरे साथ साथ करें ताकि आपको समझ में आसानी से आए. So हम अपने हाथ के पीछे से शुरू करेंगे और अपने हाथों को हम रगड़ना शुरू करेंगे. रगड़ना इतना है कि आपको उसकी जलन महसूस हो, मगर इतना नहीं रगड़ना है कि ऐसा लगे कि अरे खून निकल आएगा. तो उसकी रगड़ बस महसूस होनी चाहिए. तो हम रगड़ना शुरू करेंगे हथेलियों पर. जो लोग मेरे साथ 2 दिन से कर रहे हैं, आज शायद उनके शरीर में थोड़ा दर्द होगा रगड़ने की वजह से. जब रगड़ेंगे तो दर्द महसूस होगा, पर घबराइए मत. रगड़िए, 2-3 दिन में ये दर्द चला जाएगा. हाथों में ऊपर और ऊपर, हथेली के आगे. इससे हम क्या कर रहे हैं, स्किन पर जितना भी स्किन के जस्ट नीचे जो खून है उसको हम चलाने में मदद कर रहे हैं ताकि खून जकड़ा हुआ कहीं पर भी ना रहे. और इससे हम एक काम और कर रहे हैं, पसीने के थ्रू जो भी टॉक्सिन्स निकल सकते हैं, हम उन टॉक्सिन्स को निकाल रहे हैं. यहाँ पर बहुत रगड़ना है, बगलों में, आर्मपिट्स के नीचे, क्योंकि यहाँ हमारा खून बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ होता है. दूसरा हाथ लेंगे, हथेलियों में आगे से करेंगे.
फिर अब हम पैरों पर आएंगे। अगर आपने जूते वूते पहने हुए हैं तो प्लीज उन्हें खोल दें, क्योंकि हमें स्किन को टच करना है। तो हम पैरों में ऊपर नीचे सोल्स, अगर आप बैलेंस ना कर पाए आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप किसी का सहारा भी ले सकते हैं। अब हम करेंगे पिंडलियों को। मैं रोज बता रही हूं, पिंडलियां जो काफ मसल्स हैं, दे आर आवर सेकंड हार्ट। सो वी, और यहाँ पर ब्लड बहुत जकड़ता है, सो प्लीज इसको अच्छी तरह से रब करेंगे। देन कम अप टू द थाइज, आउटर थाइज, इनर थाइज, सेकंड लेग, calf, thighs, outer thighs, inner thighs, okay, hips, your stomach, पेट, इस पे हमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रब करना है। चेहरा, ओके। सो अभी हमने क्या किया, ये हमने स्किन को रब किया, ड्राई रबिंग। दूसरा चीज जो हमें करना है वो आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीन दिखा देती हूँ। व्हाट इज द अदर थिंग दैट वी हैव टू डू। जोड़ों में जोड़ों को हमें अब एक्टिवेट करना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल डू सम क्रेजी डांसिंग बिकॉज वी हैव टू एक्टिवेट आवर जॉइंट्स। सो लेट्स बिगिन विथ क्रेजी डांसिंग नाउ। क्योंकि हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, आपको अपने सारे जॉइंट्स को हिलाना है। क्रेजी डांसिंग इसलिए कि आप जैसा चाहें वैसा करें, डोंट वरी कि कौन देख रहा है, क्या सोच रहा है। लेट्स स्टार्ट विद आवर हैंड्स। हमने हाथों के जॉइंट्स को हिलाया, फिर हमने कोहनियों को हिलाया, कंधों को हिलाया, गर्दन को हिलाया, पीठ को हिलाया। आप नीचे ऊपर पूरा अपने आप को नीचे करिए, ऊपर पीछे, पैरों को हिलाया, पैरों को पास लाइए, दूर ले जाइए, जैसे करना है। लेकिन आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे सारे जोड़ हिल गए हैं, ऐसे आपको अपने आप को हिलाना है। इसमें कुछ लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं, एक्सरसाइज मत कीजिए प्लीज। जोड़ों को हिलाइए हर तरह से। ये करने के बाद जो तीसरी चीज हमें करनी है, अब हमें अपने मसल्स को शेक करना है। हमने पहले अपनी त्वचा को किया, उसके बाद हमने अपने जॉइंट्स को हिलाया, अब हमको अपनी मसल्स तक पहुंचना है। वी हैव टू रीच आवर मसल्स, सो वी हैव टू नाउ शेक आवर मसल्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉइंट्स के लिए जो हमने डांस किया और मसल्स के लिए जो हम करेंगे, दोनों में डिफरेंस है। जॉइंट के लिए हमने अपनी बॉडी की जॉइंट्स को हिलाया, अब हम मसल्स को हिलाएंगे। कैसे हिलाएंगे, हाथों को पहले हिलाएंगे ऐसे, कंधे तक आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे अंदर अंदर का हिल गया है सब कुछ। जैसे अगर आप किसी खटारा सी गाड़ी में बैठे हो, कैसे आपकी बॉडी आपको लगती है पूरी हिल गई है, आपको खुद अपनी बॉडी ऐसे हिलानी है। दूसरा हाथ जोर जोर से हिलाइए, अंदर की मसल्स तक आपको महसूस होना चाहिए कि हिल गई हैं। बाप रे। पैर, पैरों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये ऐसे ऐसे हिलाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, और उसके बाद झटकना है पैरों को। आपकी काफ मसल्स, आपकी थाइज, everything should get shaken from inside till the hips. You should feel कि बाप रे, अंदर की सारी मसल्स जो हैं वो पूरी तरह से हिल गई हैं।
इसके बाद हम हिलाएंगे अपनी स्पाइन को, क्योंकि स्पाइन में बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो जकड़ता है, तो स्पाइन को भी थोड़ा थोड़ा आप शेक करें, हिलाएं, ताकि आपका ब्लड, स्पाइन वाला ब्लड जो है वो चलने लगे। नाउ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि हम कर रहे हैं, आई विल शो इट टू यू व्हाट इज द फोर्थ। ओके, अब हमको गहरे ऊतकों तक जाना है, मतलब डीप जाना है और डीप जाना है, विच इज वी विल डू दिस बाय टैपिंग। इस पूरे दौरान आप अपने अंदर बहुत अच्छी फीलिंग रखें कि आपने अपने शरीर को का ध्यान रख रहे हैं, तो स्माइल के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ करेंगे। ये जो है टैपिंग हम कर रहे हैं, आप एक मुट्ठी बंद करिए अपनी, और टैपिंग में क्या करेंगे, हमें खुद को मारना है, खुद को पीटना है, खुद को टैप करना है। बहुत धीरे धीरे नहीं करेंगे, थोड़ा जोर से करेंगे, ताकि आपके अंदर डीप टिश्यूज तक वो चोट लगे। और क्यों लगानी है, ताकि वहां जो जकड़ा हुआ खून है वो बहना शुरू। जब खून जकड़ जाता है तो हमारा शरीर अंदर से स्वेलिंग होने लगती है उसमें थोड़ी थोड़ी जगहों पर, तो उसको हमें जकड़ने ही नहीं देना है, ताकि शरीर में कहीं स्वेलिंग अंदर ना हो। चलिए, कंधे से शुरू करेंगे। आप अगर ऐसे बैलेंस ना कर पाए तो आप थाई पे अपना हाथ रख सकते हैं। जब आप यहां आएंगे रिस्ट के पास में, यहां पेन करेगा, लेकिन घबराइए मत, लेट इट पेन, प्लीज कीप टैपिंग इट, स्पेशली यहां पर बैक ऑफ द हैंड, दिस पेन्स, बट लेट इट पेन, डोंट वरी अबाउट द पेन, because by tapping you are releasing the blood stuck up in the spine. हथेलियों से टैप करना शुरू करेंगे। यहां पर जैसा मैंने बताया था, बहुत ब्लड जकड़ता है, तो थोड़ा ज्यादा टैप करेंगे। द अदर हैंड नाउ, फिर कंधे से शुरू, कि इसके बाद टैप करेंगे पीछे। ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ पर आपकी किडनीज हैं, तो हम यहाँ टैप करेंगे। इसके बाद एक हाथ लेकर के जो आपके हिप्स के ऊपर जो टेल बोन है, ट्रायंगल जो बनता है, वहां पर हम टैप करेंगे। सो वील टैप ऑन आवर टेल बोन। This portion is where we will start tapping with one hand, and then we'll use the other hand to tap. Then we go to the side of the hips. पीछे हिप्स में बहुत खून जकड़ा होता है हिप्स में, क्योंकि ये चीजें, ये पोर्शंस ऐसे हैं जो दिन भर में हम यूज ही नहीं कर पाते हैं। Then we go down. We go down to our cuffs. पिंडलियों को टैप करना है, अच्छी तरह से मारना है इनको, ताकि यहाँ का खून चलने लगे। घुटनों पे करना है आपको, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुटनों पे मारना है, घुटनों के पीछे मारना है, थाइस पर आएंगे, आउटर थाई, थाइस के अंदर। अगर आपने सही तरह से ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो अब तक आपको बहुत पसीना हो चुका होगा।
पेट पर आएंगे, पेट को मारेंगे नहीं, पेट को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब नाभि, we will go to our navel. Now navel is where we get our energy. हमारा प्राण नाभि में होता है, क्योंकि यहीं से हम अपनी माँ के पेट से जुड़े थे। इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी उंगली नाभि में डालेंगे। Put your one finger in the navel, press it deep inside, and when you press it deep inside, lift your buttocks from the back. तो अपने हिप्स को आप पीछे से थोड़ा ऊपर खींचेंगे, मतलब अपने शरीर को आप थोड़ा लंबा करेंगे और आप नेवल के अंदर उंगली को डीप डालेंगे और थोड़ा लंबा करेंगे और नेवल के अंदर उंगली को और डीप धक्का देंगे। उसके बाद वहीं उसी डेप्थ में, as deep as the finger can go inside towards your back, you will turn your finger 3 times clockwise and 3 times anti-clockwise. You will rotate it inside. अंदर ही घुमाना है, 3 बार clockwise, 3 बार anti-clockwise. उसके बाद हम आएंगे अपने चेहरे की तरफ। तो चेहरे पे टैपिंग हम मुट्ठी से नहीं करेंगे, उंगलियों से करेंगे। टैप माथे पे करिए, आंखों के पास, गालों पे, नाक पे, कान के पास, जॉ बोन के पास, एवरीवेयर, एंड देन टैप ऑन द हेड। पूरे सिर पे टैप करिए। आपको लगना चाहिए कि अंदर तक आपके हाथ से वाइब्रेशंस जा रही हैं आपके अंदर। Now we come to ears, कान। कानों को हम पकड़ेंगे, बाहर ऊपर खींचेंगे और बाहर खींचेंगे। ऊपर से पकड़ के कानों को ऊपर खींचेंगे और बाहर खींचेंगे। फिर सेंटर में आएंगे, कानों को बाहर खींचेंगे, फिर नीचे नीचे खींचेंगे। उसके बाद में हम कानों की मसाज करेंगे, ऐसे एक उंगली और अंगूठे से ऊपर से नीचे तक। दूसरी बार भी करेंगे। गुड। अब हम कानों पर हाथ रख के रब करेंगे करीब 10 बार। ओके, अब माथे पर यहाँ पे प्रेस करना है, आंखों के नीचे प्रेस करना है, यहाँ प्रेस करना है। अब 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो हम प्रेस करेंगे। सो अब हम अंगूठे से आंखों के नीचे जो आपको ये हड्डी, आंख के नीचे जो हड्डी खत्म होती है उसको प्रेस करना है। फिर ये जो कान के नीचे जहां पर जॉ बोन खत्म हो रही है वहां प्रेस करना है। बहुत जोर से मत कीजिएगा, सिर्फ हल्का प्रेस करके थोड़ा सा नीचे पुल कर दीजिए बस। ओके, नाउ अपने हाथों को, हथेलियों को हम खोलेंगे ऐसे और हम ताली बजाएंगे। करीब 10 बार। इसके बाद आप खड़े हो जाएं, आंखों को बंद करें अपनी, और अपने हाथों को आप एक दूसरे के पास लाएं। धीरे धीरे, एकदम से लाएंगे तो आप इसके बीच की एनर्जी महसूस नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे लाएं, आपको लगेगा आपके हाथ आपस में खिंच रहे हैं, पास आ रहे हैं, और आपके हाथों के बीच
कोई एनर्जी है, उस एनर्जी का जो एनर्जी है, मेक अ बॉल आउट ऑफ दैट एनर्जी, ट्राई फीलिंग दैट एनर्जी। आपके हाथ पास आना चाहेंगे, आपको लगेगा बीच में कुछ है जो रोक रहा है उसको, वो एनर्जी है वो आपकी। आप उस एनर्जी का बॉल बनाते रहिए और महसूस करते रहिए कि वो बॉल बड़ी हो रही है आपके सामने। हाथों को थोड़ा थोड़ा दूर ले जाइए, लेकिन उस एनर्जी को बीच में से खोने नहीं देना है। कीप दैट बॉल बिटवीन योर हैंड्स एंड लेट इट ग्रो बिगर। महसूस करते रहिए कि वो खिंचाव बना हुआ है आपके हाथों के बीच में, और उसको बड़ा होने दीजिए। अगर आपको कोई लाइट दिखाई दे रही है, लेट इट बी, डोंट ओपन योर आईज। आपको पूरे शरीर को आपको उस एनर्जी के अंदर डाल देना है। दैट एनर्जी हैज टू सराउंड योर बॉडी। फील इट। कीप योर आईज क्लोज्ड। हाथों को सामने लाएंगे एंड वी विल से थैंक यू टू द यूनिवर्स। ईश्वर का, यूनिवर्स का धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। इसके साथ एक नई एक्सरसाइज जो मैं आज आपको सिखाना चाहती हूँ, और उस एक्सरसाइज के बाद हम आज का सेशन बंद करेंगे। तो उस एक्सरसाइज में आपको अपना बैलेंस ठीक करना है। हम जब खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग पेट बाहर निकाल के खड़े होते हैं या कंधों को झुका करके खड़े होते हैं। ये नहीं करना है, हमें अपना बैलेंस बॉडी का ठीक रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप खड़े हों और बिल्कुल सीधे खड़े होइए और अपना वजन अपने सेंटर में लाइए। ना पंजों पर होना चाहिए और ना एड़ी पर होना चाहिए। आपका वजन आपके दोनों पैरों पर बराबर होना चाहिए। ये जब आप खड़े होंगे और आंख बंद करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपका वजन बराबर है या नहीं। जब हम आंख बंद करते हैं, बॉडी या तो आगे जाती है या पीछे जाती है। आपको कॉन्शियसली अपने कंधों को बिल्कुल सीधा लाइन में रखना है, पीठ को स्ट्रेट रखना है और आंखें बंद करके महसूस करना है कि आपका शरीर का वजन आपके पैरों में बीच में है कि आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। जैसे आपको लगे आप आगे जा रहे हैं, पीछे कीजिए, बीच में लाइए वजन को। अगर आपको लग रहा है पीछे जा रहे हैं तो फिर से अपने आप को रोकिए और वजन को बीच में लाइए। चलिए, आंखें बंद करके ये करेंगे हम कि वजन को हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। उसके बाद कॉन्शियसली हम पूरे वजन को आगे अपने पंजों पर लेकर जाएंगे। एड़ी को उठाना नहीं है, सिर्फ पंजों पर वजन आगे आना चाहिए। उसके बाद वापस सेंटर में लाइए पूरे वजन को, आंखें बंद रखिएगा और पूरे वजन को हम एड़ी पर लेकर जाएंगे, लेकिन आगे से पंजे उठने नहीं चाहिए। दिक्कत होती है इसमें, ये बैलेंसिंग एक्ट है, इसको रोज हमें करना है ताकि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे। फिर से हम वजन को सेंटर में लाएंगे, एक बार वापस करेंगे, पूरे वजन को पंजे पर लेकर जाना है, आंखें बंद रखनी है। एंड यू डू नॉट हैव टू लिफ्ट योर हील्स, प्लीज कीप योर आईज क्लोज, डू नॉट लिफ्ट योर हील्स, योर एंटायर वेट हैज टू बी ऑन योर टोज। We bring the weight back to the center of our feet. Then take your weight onto your heels. This is very difficult because your toes will start to lift. वो नहीं करना है, toes को नीचे ही रखना है जमीन पर। आपको सिर्फ अपने heels पर वजन महसूस करना है and then come back to the center. हम में से बहुत लोग या तो राइट साइड पर वजन डालते हैं या लेफ्ट साइड पर वजन डालते हैं। इस एक्सरसाइज को करने में दिक्कत आएगी आपको। हमें कोशिश करते रहना है कि हम अपने वजन को दोनों पैरों पर डालें और दोनों पैरों पर सेंटर में डालें। और दिन भर आप कॉन्शियस रहिए इस बात के लिए कि आपकी स्पाइन सीधी हो और आपके कंधे सीधे हों और आपका वजन जो है वो सेंटर में रहे। इस बात की कॉन्शियसनेस आपको दिन भर रखनी है कि मैं बहुत ज्यादा आगे तो नहीं हो गई या बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं हो गई, सेंटर में रखना है वजन को। ये सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज थी।
मतलब अभी हमने अपने शरीर को एक्सरसाइज करने के लिए तैयार किया है। ये एक्चुअल एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज नहीं थी। मेन एक्सरसाइजेस हम एक एक करके